एस्पिरेंट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में नई रिक्रूटमेंट आई है क्लरिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, और ये आज हम उसका ऑफिशियल नोटिस दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कब से फॉर्म स्टार्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है और लास्ट डेट कब है। ठीक, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें जूनियर एसोसिएट बोलते हैं, यानी कि क्लरिकल पोस्ट है ये। ठीक है, और इसकी ये नई रिक्रूटमेंट है, नई एडवर्टाइजमेंट है, और जो इसके फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो 17 नवंबर है, और जहाँ तक इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं वो 7 दिसंबर का। ठीक है, लगभग 20 से 22 दिन का टाइम है ये ऑनलाइन और फीस पेमेंट के लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट हैं फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो 7 दिसंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, जहाँ तक इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करते हैं, इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो जनवरी 2024 में होगा, और मेंस एग्ज़ाम है वो फरवरी 2024 में होगा। ठीक है, अब इसमें आगे डिटेल में चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज है। जैसे हर सर्कल बना रखा है इन्होंने, तो अहमदाबाद, अमरावती, जो भी सर्कल के हिसाब से दे रखे हैं, इस सर्कल में कौन सा स्टेट आता है और किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज मैंडेटरी किस सर्कल में, वो इन्होंने दे रखी है। ठीक है, सपोज करो आपने मान के चलो चंडीगढ़ सेलेक्ट किया, चंडीगढ़ में हरियाणा। ठीक है, हरियाणा स्टेट के लिए आपको हिंदी या पंजाबी आपके एक मैंडेटरी लैंग्वेज है जो आपको 10th क्लास में होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट, या तो आपके पास हिंदी होना चाहिए या फिर पंजाबी होना चाहिए। ठीक है, ये तो था लैंग्वेज की बात। इसके बाद इन्होंने दे रखी है रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैसे अलग अलग से। ठीक है, हर सर्कल के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, ये इसमें ऑफिशियल डाटा है, और इसमें जहाँ तक बात करते हैं सभी सर्कल की डिटेल दे रखी है। जैसे सपोज करो हम न्यू दिल्ली की बात करते हैं, न्यू दिल्ली सर्कल के अंदर दिल्ली और उत्तराखंड दोनों रीजन आते हैं, और इसके लिए जो लैंग्वेज है मैंडेटरी वो हिंदी लैंग्वेज है। ठीक, तो जहाँ तक दिल्ली में बात करें तो 437 पोस्ट दिल्ली के लिए, और उत्तराखंड के लिए 215 पोस्ट है। ठीक है, सेम अगर जयपुर रीजन की बात करें, जयपुर सर्कल की, तो ये राजस्थान में है, और इसके लिए भी हिंदी मैंडेटरी है, और इसके लिए जो पोस्ट की बात करते हैं वो 940 पोस्ट है। ठीक है, इस हिसाब से हर सर्कल का दे रखा है, हर स्टेट हर लैंग्वेज के हिसाब से, और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है, ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। ठीक है, जैसे सपोज करो हम स्टार्ट में बेसिक से देख लेते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद सर्कल है, इसे गुजरात स्टेट के लिए आपको गुजराती मैंडेटरी लैंग्वेज है। SC की पोस्ट की बात करें तो 57 है, ST के लिए 123, OBC के लिए 221, EWS के लिए 82, और जनरल के लिए 337, ओवरऑल 820 पोस्ट है। यानी कि ये अहमदाबाद सर्कल के लिए, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग वगैरह होगी वो सब गुजरात के अंदर होगी, अहमदाबाद सर्कल के अंदर। ठीक है, सेम ऐसे है जैसे न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ का रीजन है, इसमें हरियाणा आता है, और इसके लिए आपको हिंदी और पंजाबी चाहिए। इसमें SC की 50 पोस्ट है, ST की 0 है, OBC के लिए 71, EWS के लिए 26, जनरल के लिए 120, ओवरऑल 267 है। ठीक है, यानी कि 267 पोस्ट है। आपकी जो ज्वाइनिंग आएगी वो चंडीगढ़ और दिल्ली सर्कल में, यानी कि हरियाणा स्टेट मिलने के चांसेज है इसमें। ठीक है, ये सब है इसमें। ठीक है, और इसमें जहाँ तक हम ओवरऑल वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट हैं वो 8,283 पोस्ट है। यानी कि SBI क्लर्क की जो टोटल पोस्ट निकली है अब की बार वो 8,283, 8283 टोटल पोस्ट है, और ये सभी पोस्ट कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है बैकलॉग एंट्रीज के साथ है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें दे रखा है भी वो रिजर्वेशन वगैरह का। अब इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखे है। तो सबसे पहले से मांग रखा ग्रेजुएट होना चाहिए, और कैंडिडेट के पास 31/12/2023 से पहले की पासिंग होनी चाहिए, जिनके पास ड्यूअल डिग्री वाला इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री सिस्टम है तो। ठीक है, अदरवाइज जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में जो भी हैं उनको 31/12/2023 लास्ट डेट है, उससे पहले तक का उनको फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, फिर प्रोविजनल होना चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक उनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये इसमें मैंडेटरी लिख रखा है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन की क्वालिफिकेशन के भी बारे में लिख रखा है। ठीक है, और इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो वो ये मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होती है, इसमें मिनिमम 20 ईयर्स होती है, यानी कि 2/4/1995 से लेके 1/4/2003 तक के बीच की एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, ये सब इसमें दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें, और इसमें आगे देखते हैं तो इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि जो एग्ज़ाम है, जैसे जो स्टेट चूज़ किया है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज मैंडेटरी, वहीं जो स्टार्ट में इन्होंने वैकेंसी के टाइम दिखा रखा है। जैसे कि आप दिल्ली चूज़ करते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक होना चाहिए, एग्ज़ाम इन दोनों लैंग्वेज में आएगा आपका।
ठीक है। अगर आप हरियाणा से हो तो आपका एग्जाम हिंदी इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में है। गुजरात से तो हिंदी इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश और हिंदी तो लगभग सभी के लिए मैंडेटरी है, बाकी एक स्टेट लैंग्वेज में जो उनकी है, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम की बात कर लें तो प्रीलिम्स एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं। उसमें पहले इंग्लिश लैंग्वेज, फिर न्यूमेरिकल और फिर रीजनिंग आती है, ठीक है। और इसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 35 क्वेश्चन मैथ्स के, जो मैथ बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। और ध्यान रखना इस सेक्शन के हिसाब से आएंगे, यानी कि 20-20 मिनट के लिए ही आप एलिजिबल, यानी कि 20 मिनट के लिए इंग्लिश का टाइम मिलेगा आपको, 20 मिनट मैथ्स के लिए, 20 मिनट रीजनिंग के लिए, ठीक है। ऐसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 आवर के अंदर, 1 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सिलेक्शन का टाइम लिख रखा है जो मेंस एग्जाम के लिए, उसमें 10 टाइम्स कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 10 टाइम, टोटल 8,283 पोस्ट है, तो टोटल 82,830 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद मेंस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, उसमें क्या बेसिस है। उसमें एक पेपर एक्स्ट्रा होता है और वो होता है जनरल अवेयरनेस का। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 35 मिनट मिलेंगे इसके लिए। उसके बाद इंग्लिश का है, उसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी 35 मिनट मिलेंगी। जो मैथ्स है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट। और सेम रीजनिंग के लिए भी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे वो, उसमें भी 45 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का आपका मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है और ओवरऑल कट ऑफ भी जाती है, और फाइनल सिलेक्शन है वो आपको मेंस एग्जाम के बेस पे लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो भी है मेंस एग्जाम हो, जो प्रीलिम्स एग्जाम हो, इसमें लिख रखा प्रीलिम्स को जो उन्होंने शेड्यूल बना रखा हो जनवरी 2024 तक होगा, यानी कि जनवरी 2024 की पॉसिबिलिटी है इन्होंने। और जो कॉल लेटर है वो उन सभी के अपने आप दे दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी डिटेल होगी, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, वो सब आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है, कोई हार्ड कॉपी कुछ वगैरह सेंड नहीं करना, कुछ लिया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक पे स्केल की बात करते हैं तो 17,900 से है, ठीक है, यानी कि 17,900 इसका बेसिक पे। ओवरऑल स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 मानी जाती है, क्योंकि 2 अलाउंस मिलते हैं। 17,900 के बाद 19,900 इसकी बेसिक पे हो जाती है, जो क्लैरिकल की बेसिक पे होती है 19,900 रुपये से। यानी कि ओवरऑल इसमें बात करते हैं तो आपको जो पहली सैलरी होती है वो लगभग 27-28 हज़ार के आसपास मिलती है इसमें, ठीक है। और इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं तो आगे इसमें फीस का दिखा रखा है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू के लिए 750 रुपये फीस पे करनी है, और SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे इसकी डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें चीज़ मैंडेटरी होती है, वो है सेल्फ डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो हमें अपलोड करनी है वो ये है, ये हमें खुद हाथ पेन से टाइप करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको टाइप करवा के इसमें अपना डाटा फिलअप करके अपलोड कर देते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो कोई रिस्क ना ले, इसको हाथ से टाइप करके फिर स्कैन करके अपलोड करना है। फिर आपका नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ये सारी चीज़ लिखनी है, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट को अपना लेफ्ट थंब प्रिंट लगाना है, ठीक है। ये बेसिक सी डिटेल हैं जो सभी के लिए मैंडेटरी होती है। कई बच्चे ऐसा करने में रिस्क ले लेते हैं, वो फिलअप नहीं करते, तो ये जरूरी है खुद से टाइप करना। इसके बाद जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके एग्जाम सेंटर देख लेते हैं। प्रीलिम्स में जैसे सपोज करो आपने चंडीगढ़ रीजन चुना तो चंडीगढ़ और मोहाली में आपका एग्जाम सेंटर आएगा प्रीलिम्स के लिए। दिल्ली NCR चुना तो दिल्ली NCR में जो सिटी है उसमें होगा। सपोज करो आपने गुजरात चूज किया तो गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, राजकोट, सूरत, ये सब एग्जाम सिटीज़ है, हर स्टेट के हिसाब से जो स्टेट आपने फिलअप किया है, ठीक है। उसके बाद ये आधे कुछ मेंस एग्जाम के लिए, मतलब प्रीलिम्स के अलग सेम है, मेंस के मतलब जो स्टेट आपने फिलअप किया है उस स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सिटीज़ हैं, उनके नाम इन्होंने दे रखे कि उस सिटी में आपका एग्जाम हो सकता है, इनमें से किसी भी एक सिटी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सब था। और इसके बाद इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है अपलोड करने के लिए। ये हैंड रिटन डिक्लेयर है जो अपलोड करनी है, डिक्लेरेशन पे फोटोज़ की कंडीशन लिख रखी है। फिर अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रखा हो, लेफ्ट इम्प्रेशन या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन या जो भी परफॉर्म है वो सब इनको अपलोड करना, जो भी इन्होंने मांग रखा जिस भी साइज़ के लिए, ठीक है। तो यही सब डिटेल थी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। एक बार फिर से बता दें, इसमें 8,283 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। जूनियर एसोसिएट्स बोलते हैं इनको, यानी कि क्लैरिकल पोस्ट मानी जाती हैं, ठीक, क्लैरिकल पोस्ट है SBI की। और इसकी लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर, यानी कि 7 दिसंबर से पहले सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकार नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।
तब तक के लिए बाय।